वेलकम टू डिम्पल खन्ना's कुकिंग क्लासेस। आज हमारा बहुत ही ब्यूटीफुल सेशन है। आज हम लेके आए हैं फायर क्रैकर्स वाली चॉकलेट। सो लेट्स बिगिन। देखते हैं इसे बनाने के लिए हमें क्या क्या इंग्रेडिएंट्स लगेंगे। सबसे पहले तो हमें चॉकलेट लगेगी। ये चॉकलेट मैंने तो मेल्ट करके लिया, बट मैं आप लोगों को एक प्रॉपर वे में एक्सप्लेन करूँगी मेल्ट कैसे की है। मेरा ना एक चॉकलेट का ब्लेंड है जो बिल्कुल इतना स्वाद लगता है कि मुंह से स्वाद नहीं छूटेगा। एक्चुअली मार्केट में 3 टाइप के कंपाउंड मिलते हैं आपको। एक डार्क कंपाउंड होता है, एक वाइट कंपाउंड होता है, एक मिल्क कंपाउंड होता है। तो तीनों का मिक्सचर इंपॉर्टेंट होता है कि वो प्रपोर्शन कैसे लें। और अगर आपको लिंगरिंग टेस्ट चाहिए, ऐसा स्वाद चाहिए जो मुंह से ना छूटे, तो ये तीनों को मिक्स कीजिए, क्योंकि तीनों का एक यूनिक फ्लेवर होता है। जब वो ब्लेंड होता है तो एक बहुत यूनिक चॉकलेट बनती है। तो मैंने यहाँ पे लिया था, दैट इज मुझे जो मेरा प्रपोर्शन रहता है वो इस तरह से रहता है। मैंने अगर हाफ कप ली है दैट इज डार्क कंपाउंड, तो मैंने साथ में डाला है 1/4 कप दैट इज वाइट कंपाउंड और 1/4 कप मिल्क कंपाउंड। चॉकलेट्स को पहले बहुत बारीक, चॉकलेट स्लैब जो होता है उसको बहुत बारीक काट लीजिए। काटने के बाद में सबको मिक्स कर लीजिए एक बाउल में। एक कांच के बाउल में मैंने इनको मिक्स कर लिया। उसके बाद में कढ़ाई में पानी डाल के उबालने के लिए रखिए। पानी को जब उबाली आ जाएगी गैस को बंद कर दीजिए। गैस को बंद करके अब जो चॉकलेट वाला बाउल है इस बॉइलिंग वाटर में गैस बंद करने के बाद रखना है। चॉकलेट में सिर्फ 2 ही चीज़ें इंपॉर्टेंट होती है। अगर आप एक प्रॉपर मेकिंग में जाते हो तो एक इमल्सिफायर इंपॉर्टेंट होता है और एक प्रॉपर टेम्परेचर इंपॉर्टेंट होता है। चॉकलेट अगर ओवर हीट होगी तो जलना शुरू हो जाती है और बहुत मतलब टेस्ट बहुत उसका बुरा आता है और जो अपीयरेंस होता है पूरा चला जाता है। बहुत मतलब जैसे छोटे छोटे गिठाने सी आ जाती हैं उसके अंदर, तो वो अच्छी नहीं लगती। तो अगर आपको वो अवॉइड करना है तो आपको ये याद रखना, गैस बंद करने के बाद में उस बाउल में अभी लगातार हिलाते हुए हमने उस बॉइल्ड वाटर में हमने हिलाना है और तब तक हिलाना है जब तक कि कम्प्लीटली मेल्ट हो जाए। बाई चांस आपको लगे कि नीचे का पानी ठंडा हो गया और फिर भी मेल्ट नहीं हुई है, फिर वो बाउल को बाहर निकालिएगा, पानी को उबालिएगा, गैस बंद करके वापस बाउल उसके अंदर रख दीजिए और फिर हिलाइए जब तक कि चॉकलेट मेल्ट हो जाए। चॉकलेट को हीट डायरेक्टली गैस पे नहीं करना है। जब चॉकलेट अच्छे से मेल्ट हो जाएगी, ये वो हिस्सा जो हम लोगों ने चॉकलेट को मेल्ट करके लिया है, ये वही प्रपोर्शन है। बिलीव मी, इट्स अ मैजिकल प्रपोर्शन। यू आर गोइंग टू फॉल इन लव विद द चॉकलेट्स। तो ये तो हो गया हमारा ब्यूटीफुल चॉकलेट का तरीका। अब हम आपको पूरा बताएंगे, ऑफ द मेकिंग, ऑफ द पैकिंग, पूरा गिफ्ट हैम्पर्स वगैरह सब आपको प्रॉपर्ली एक्सप्लेन करेंगे, वेरी ब्यूटीफुल वंस। इस तरह से ये जो आप देख रहे हैं ये 2 वे में बनता है। लाइक मैं ये चॉकलेट्स बना रही हूँ 5 ईयर्स से। 5 ईयर्स पहले स्टिकर्स नहीं आते थे तो हम लोगों को इस तरह से प्रिंट आउट्स लाने पड़ते थे। तो 5 ईयर्स पहले जब मैं लाती थी इस तरह से प्रिंट आउट्स आते थे। प्रिंट आउट्स का प्लस पॉइंट क्या है कि थोड़े सस्ते पड़ते हैं। तो अगर आप प्रिंट आउट्स लाना चाहते हो तो आप बस जहाँ पे या आपके पास प्रिंटिंग मशीन है, आपको नेट पे फोटोज मिल जाती है, सिर्फ प्रिंट आउट्स लेके आने होते हैं। तो ये प्रिंट आउट है। तो जो प्रिंट आउट करना चाहते हैं, लाइक बाहर से भी प्रिंट आउट निकालते हो तो 10 रुपीज़ पड़ता है। जिनके पास घर में प्रिंटर्स हैं तो प्रॉब्लम ही नहीं है, घर में ही प्रिंटर से प्रिंट आउट आप निकाल सकते हैं। तो ये जो आप देख रहे हैं ये चक्री का है। ये जो आप देख रहे हैं ये अनार का है। तो ये जो आप देख रहे हैं ये इसी तरह शीट आती है, अभी हमने कट किया है इसे, तो ये अनार का है। तो ये अनार के लिए इस तरह से आता है। ये चक्री का है, आपने देखा। ये जो आप देख रहे हैं दिस इज लौंगी पटाखा। तो दिस इज लौंगी पटाखा के लिए इस तरह से। और ये जो है स्टिकर है। अभी स्टिकर्स भी मार्केट में मिलना शुरू हो गए हैं, तो अगर आप स्टिकर लेना चाहते हो तो स्टिकर भी ले सकते हैं। लाइक 2 ऑप्शन है। अगर आप नेट से जाके प्रिंट आउट निकालते हो तो भी चलता है। अभी रेडी स्टिकर्स आ गए, स्टिकर लेके स्टिक कर लेते हो तो भी चलता है। लाइक अभी बहुत ट्रेंड हो गया इन चॉकलेट्स का, तो स्टिकर्स आर अवेलेबल। सारे स्टिकर्स मतलब खाली थोड़े एक्सपेंसिव होते हैं, बट ऑल आर अवेलेबल इन द मार्केट नाउ। इस तरह से अब चॉकलेट मोल्ड्स लगते हैं। ये जो आप देख रहे हैं चक्री के लिए मोल्ड है। तो आप चक्री जब बनाते हैं तो इस तरह से चॉकलेट मोल्ड आता है जिसमें आप चक्री बनाते हैं। ये जो आप देख रहे हैं दिस इज अनार का मोल्ड। तो जब अनार फायर क्रैकर बनाना है तो ये मोल्ड है। और ये है लौंगी पटाखे का मोल्ड। तो दिस इज अ मोल्ड जिसमें आप लौंगी पटाखा बनाते हैं। तो लौंगी पटाखा का शेप की जो चॉकलेट बनेगी वो ये वाले मोल्ड में बनेगी। तो दिस इज द मोल्ड। हाँ जी। तो साथ में आप यहाँ देख रहे हैं हमने एक ग्लास लिया है। ग्लास में हम लोगों ने रखा है दैट इज एक बैग जो डिस्पोजेबल आइसिंग बैग है। अब इस आइसिंग बैग को ग्लास में फिट करके हम ये चॉकलेट इसके अंदर पोर करेंगे। और उससे पहले ये देखिए ये ग्लू है। और ये ग्लू तब लगेगी जब आप प्रिंट आउट्स निकालते हो। प्रिंट आउट्स को स्टिक करने के लिए ग्लू लगती है हमें। और ये जो आप देख रहे हैं दिस इज अ सिजर्स। तो सिजर्स हमें लगेगी। तो आइए अब सबसे पहले हम बनाते हैं ब्यूटीफुल चॉकलेट्स। सो मी एंड माय डॉटर, हम दोनों आपको ब्यूटीफुल अभी हैम्पर्स और चॉकलेट्स बनाना सिखाएंगे। सो लेट्स बिगिन। सो वी बिगिन द आर्ट नाउ।
जिनको चॉकलेट नहीं समझा है मैं रिपीट करूंगी, मैंने यहाँ पे लिया था डार्क कंपाउंड, वाइट कंपाउंड, मिल्क कंपाउंड दोनों लिया है मैंने डार्क कंपाउंड लिया था हाफ कप, 1/4 कप लिया मिल्क कंपाउंड, 1/4 कप लिया वाइट कंपाउंड, बारीक काट लिया और डबल बॉयल कर लिया। डबल बॉयल मतलब हीट करके नहीं, बॉइल्ड वाटर में मैंने चॉकलेट रखी बाउल में ताकि मेल्ट हो जाए। अब चॉकलेट मेल्ट हो गई, ठीक है। अगर ठंडा पड़ गया पानी तो आपने वापस से पानी हीट करना है और फिर चॉकलेट उसके अंदर गैस बंद करने के बाद रखनी है। अब ये ब्यूटीफुली हो गया है मेल्ट। अब हमने ये बैग को थोड़ा सा कट कर लिया है। कट करने के बाद अब जब चॉकलेट डालते हैं आपको रूल क्या होता है याद रखना है। जैसे इसका डबल बॉइलिंग बहुत इंपॉर्टेंट, लोग क्या करते हैं गैस ऑन करके डबल बॉयल करते हैं तो चॉकलेट एक फट सी जाती है। जैसे पनीर फटता है तो कैसे अपीयरेंस आता है, वैसे चॉकलेट फटती है तो वैसे अपीयरेंस आता है। तो चॉकलेट को एक बहुत माइल्ड हीट देके हमको मेल्ट करना होता है। अगर ये याद रखोगे कभी प्रॉब्लम नहीं आएगा। दूसरी बात, चॉकलेट जब बैग में भी फिल करते हैं और जब हम उसको मोल्ड में डालने लगे, सेकेंड बात जो प्रॉब्लम आती है ना सबको कि इन्वर्ट नहीं हो रही, निकल नहीं रही, वो सब तब होता है जब आप बहुत गर्म चॉकलेट का उपयोग करते हो। बहुत गर्म चॉकलेट का उपयोग आप लोगों ने नहीं करना है। जब चॉकलेट यूज़ करते हैं हम लोग को चॉकलेट ठंडी चाहिए होती है। तो आइए अब हम आपको दिखाते हैं मोल्ड में चॉकलेट कैसे डालनी है। तो अभी ये हमने मोल्ड लिया है। मोल्ड में आप देख रहे हैं वी आर पुटिंग चॉकलेट। सो चॉकलेट को हम डाल रहे हैं मोल्ड में। ये सबसे पहले हमने जो मोल्ड लिया है ये है अनार वाला मोल्ड, मेल्ट की हुई चॉकलेट। बस एक ही चीज़ याद रखनी है आपने, ये जो मोल्ड है ये बहुत ड्राई होना चाहिए, बिल्कुल मॉइस्चर नहीं चाहिए और ग्रीस करने की ज़रूरत नहीं होती है। आपको ग्रीस करने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है, सिर्फ क्लीन एंड ड्राई मोल्ड चाहिए आपका। अब हम ये चॉकलेट इसके अंदर डाल रहे हैं और चॉकलेट गर्म नहीं होनी चाहिए, मतलब ठंडी तो नहीं होने देनी है क्योंकि सेट हो जाएगी। मगर जब चॉकलेट मेल्ट हो जाती है एकदम हॉट चॉकलेट का यूज़ मत कीजिए, हल्का सा ठंडा होने दीजिए। तो आप देख रहे हैं हम ब्यूटीफुल इसे भर रहे हैं इन आर डिफरेंट शेप ऑफ क्रैकर मोल्ड्स। तो सबसे पहले हम लोगों ने भरा इसके अंदर ब्यूटीफुल मोल्ड में, और ये ब्यूटीफुल मोल्ड था हमारा, दैट इज़ हम लोगों ने लिया था अनार वाला मोल्ड। अनार वाले के बाद में अभी हम भर रहे हैं हमारी ब्यूटीफुल चॉकलेट। हमने भरी चक्री वाले मोल्ड में, आप देख रहे हैं ये चक्री वाला मोल्ड है जिसके अंदर हमने चॉकलेट भरी। अब हम भर रहे हैं लौंगी पटाखे वाले मोल्ड में। तो ये जो भर रहे हैं ये लौंगी पटाखे वाला मोल्ड है। अब इसके अंदर हम भर रहे हैं चॉकलेट। सो लौंगी पटाखे वाले मोल्ड में हमने भर लेनी है चॉकलेट अच्छे से। अगर आपको लगे कि थोड़ा सा ये हो गया है, कम पड़ गया है, तो हम अभी और डाल रहे हैं ऊपर से। आप बैग में भी और भर सकते हैं। हाँ जी, अब भरने के बाद आप सबको अच्छे से टैप कर लीजिए। टैप करने से वो अच्छे से स्प्रेड हो जाएगा। एक नाइसली स्प्रेडिंग के लिए टैपिंग इज़ इम्पॉर्टेंट। जस्ट टैप इट कम्प्लीटली, नीटली फिल कीजिए। बिल्कुल भी आप देख रहे हैं कितना नीटली फिल किया है पूरा। और कौन बैग में फिल करते हो तो नीटली फिल होता है, ये प्लस पॉइंट होता है। अब इसे फ्रिज में रख देंगे सेट होने के लिए। सेट होने के लिए कितना टाइम लगेगा ये हर चॉकलेट का अलग होता है। किसी चॉकलेट को थोड़ा कम टाइम मतलब किसी फ्रिज का होता है, किसी के नवे होते हैं, किसी के पुराने होते हैं। नवे फ्रिज में लाइक फटाफट जम जाएगी, जमने तक फ्रिज में रखना होता है। एक बार जब जम जाएगी आप फ्रीज़र में मत रखिएगा क्योंकि चॉकलेट में क्रैक्स आते हैं फिर। नेवर कीप इट इन द फ्रीज़र, ऑलवेज कीप इट इनसाइड द फ्रिज। अब हम आपको पैकिंग सिखाएंगे। हमने थोड़ी सी फ्रीज़ करके रखी थी चॉकलेट, तो ये देखिए हमारा लवंगी पटाखा है और अनार वाली शेप की चॉकलेट है और चक्री वाले शेप की चॉकलेट है जो हमने ऑलरेडी फ्रीज़ करके रखी थी। सो फ्रीज़ करके हमने फ्रिज में रख के बाहर निकाली है। तो अप्रॉक्सीमेटली हमने 1 घंटा इसे फ्रिज में रखा, फ्रिज में रख के बाहर निकाला। ये अभी चॉकलेट रैपिंग पेपर है। चॉकलेट रैपिंग पेपर में हम इन्हें पैक करेंगे। हम सबसे पहले पैक कर रहे हैं अनार। चॉकलेट रैपिंग पेपर के 2 साइड होते हैं ना, यहाँ पे हमने सिल्वर वाला साइड ऊपर आने दे रहे हैं। सो फर्स्ट वी आर पैकिंग द अनार इन इट। हाँ जी, तो देखिए कितना ब्यूटीफुल हमने अनार कर लिया है पैक, कितना सुंदर लग रहा है। अब इसकी कवरिंग बताएंगे आपको। मैं यहाँ पे जो ले रही हूँ प्रिंट आउट का कट है हमारा, तो ये प्रिंट आउट स्क्वायर शेप में पूरा प्रिंट आउट आता है, उसका कट हमने कट कर लिया है। अब ये अनार का हमने इसके ऊपर लगाना है, तो हम सबसे पहले ग्लू लगाएंगे। ग्लू हम लगा रहे हैं ये कटआउट को।
ये बहुत ब्यूटीफुल लगते हैं, पटाखे की शेप के सारे हैम्पर्स आप बना के अपने रिलेटिव्स को, अपने फ्रेंड्स को, अपने नेबर्स को, नियर एंड डियर वंस को प्रेजेंट कर सकते हो इन दिस दिवाली। तो ये देखिए ब्यूटीफुल हमने वो जो कटआउट है वो अभी हम अनार पे लगा देंगे। ये देखिए कितना सुंदर ऐसा लग रहा है ना, अनार है लेकिन ये अनार नहीं है, ये हमारी ब्यूटीफुल सी चॉकलेट है जो हमने अनार शेप में पैक की है। इजंट इट ब्यूटीफुल? हाँ जी, तो ये अभी अनार शेप की चॉकलेट हो गई है तैयार। जहाँ भी आपको लगे ग्लू हल्का कम है, ये स्टिक प्रॉपर नहीं हो रहा है, आप थोड़ा सा स्टिक और लगा सकते हैं। हमने कुछ पहले से भी तैयार करके रखी क्योंकि प्लेटिंग में 1 या 2 पीस अच्छे नहीं लगते, अच्छा लगता है प्लेट भरी हुई। सो इसी तरह आपने पैक करना है। अभी अनार के बाद में हम आपको पैक कर, अनार एक बार और बता रहे हैं आपको, वी शोइंग यू द अनार वाली पैकिंग अगेन। ये देखिए, तो अभी हमने अनार को हमने सिल्वर साइड ऊपर आने दिया है ऑफ द रैपिंग पेपर। बहुत सिंपल है बनाना। और जो टेस्ट ब्लेंड है, क्योंकि मैं तीनों कंपाउंड्स यूज़ करती हूँ, तो टेस्ट का ब्लेंड आएगा वो बहुत अमेजिंग होता है, मुँह से स्वाद नहीं छूटेगा, बिल्कुल लाइक डेयरी मिल्क के बहुत करीब करीब टेस्ट आता है जो बहुत ज़्यादा स्वाद लगता है। हाँ जी, तो ये देखिए हमने इसे पैक कर लिया। अब अगेन हम लोग ग्लू लगा रहे ऑन आवर कटआउट। ये जो प्रिंटेड कटआउट्स हैं ये आपको नेट पे मिल जाएंगे, नेट से फ़ोटो लेके आप इसके प्रिंटआउट्स निकाल सकते हो। जिनके पास प्रिंटर है घर में प्रिंटर्स पे से निकाल सकते हो। जिनको कटआउट्स नहीं निकालने, इजी वे चाहिए, तो आपको स्टिकर्स भी मिल जाते हैं मार्केट में, तो यू कैन यूज़ द स्टिकर्स ऑल्सो। तो आप अगर स्टिकर यूज़ करते हैं तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये देखिए ब्यूटीफुल सा क्यूट सा अनार हमारा तैयार हो गया है। हाँ जी, तो इस तरह से हमने पहले भी कुछ अनार तैयार करके रखे। अब हम आपको चक्री की पैकिंग बताएंगे। सो दिस दिवाली पॉल्यूशन फ्री दिवाली, बिकॉज ऑलरेडी सबको बहुत ब्रीथिंग प्रॉब्लम्स रह चुकी हैं, काफ़ी लोगों ने बहुत सफ़र किया है बिकॉज ऑफ कोरोना वायरस पैंडेमिक। सो वील हेल्प देम हील प्रॉपरली। हाँ जी, ये देखिए ब्यूटीफुल हम लोगों ने चक्री की पैकिंग की है, कितनी सुंदर लग रही है। अब इसके ऊपर चक्री का हम लोग लगाएंगे कटआउट। सो इस तरह से आपको पेपर मिलता है जो आप प्रिंट आउट निकालते हैं। अब इस प्रिंट आउट को हम कट कर लेंगे। इस तरह से डिफरेंट कलर्स के चक्री के इसमें प्रिंट आउट्स होते हैं। वी आर गोइंग टू कट इट कम्प्लीटली, अच्छे से नीटली एकदम। हाँ जी, अब ये कट करने के बाद में अब हम क्या करेंगे, इसे ग्लू लगा लेंगे। इजी वे चाहिए तो स्टिकर्स आर अवेलेबल इन द मार्केट। एंड अगर जैसे जो ऑर्डर्स लेना चाहते हैं, जो हैम्पर्स बना के बेचना चाहते हैं, उनके लिए प्रिंट आउट्स बेटर रहते हैं बिकॉज प्रिंट आउट्स आपको सस्ते पड़ते हैं। और जिनके पास प्रिंटर है उनके पास तो डेफिनेटली ऑप्शन है, घर पे ही बना सकते हैं, प्रिंट आउट निकाल सकते हैं, तो और ईजी हो जाता है। ये देखिए ब्यूटिफुल, ये हमारी पैकिंग है वापस से चक्री की, एक बार और दिखा रहे हैं आपको, रेडी है। अब हम वापस से इसका एक ब्यूटीफुल सा कलर हम लोग वापस से कट करेंगे। वट एवर कलर इज अट्रैक्टिव फॉर यू, यू कैन चूज़। जैसे बर्थडे पे हम बोलते हैं ना, बर्थडे पे बर्थडे विश करने का मज़ा अलग होता है, आगे पीछे कोई विश करे तो कोई मतलब नहीं होता है, वैसे दिवाली के टाइम पे पटाखे के चॉकलेट का मज़ा ही कुछ और है। तो बहुत क्यूट लगता है, वो जो मौका होता है वो मौके पे वो मौके की चीज़ बने तो उसका जो ब्यूटी होती है वो अलग होती है। सो ये देखिए कितना क्यूट लग रहा है और बहुत सिंपल है बनाना, हर कोई इसे बना सकता है। कोई भी प्रॉब्लम हो, डिम्पल खन्ना नंबर आपको इजीली नेट पे मिल जाता है, आप मुझसे फ़ोन करके बात कर सकते हैं। कोई भी, किसी को कोई भी प्रॉब्लम आए कभी भी या कोई क्यूरी हो तो। हाँ जी, ये देखिए अभी हम लोग लौंगी पटाखा बता रहे हैं पैक करना। दिस इज़ वेरी प्रिटी, ये मतलब एक ही ऐसा जैकपॉट पैकिंग है, वेरी प्रिटी। जिनके बर्थडेज भी दिवाली पे आ रहे हैं तो रिटर्न गिफ्ट अपने बर्थडे पे कुछ नवी कीजिए ये बार। जिनकी एनिवर्सरीज हैं दिवाली पे, दिवाली के करीब करीब, तो आप ये टाइप का रिटर्न गिफ्ट दे सकते हैं जो बहुत क्यूट लगेगा। और जिनकी शादियां हैं, शादी की मिठाई भी इस तरह से आप डिफरेंट चॉकलेट्स पैक करके दे सकते हैं। ये देखिए कितना सुंदर लग रहा है ये,
कोई भी क्यूरी हो फ़ोन करके मुझसे बात कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ये देखिए, अब इसके ऊपर इसका जो इसका तो हमारे पास इजी है बिकॉज वी हैव द कट आउट, तो हम कट आउट लगा, सॉरी वी हैव अ स्टिकर, तो हम स्टिकर लगा रहे हैं। स्टिकर मैं एक जानबूझकर लाई ताकि आप लोग को दोनों चीज़ का आइडिया आ जाए, स्टिकर का भी आइडिया आ जाए और इसका भी आइडिया आ जाए। यू शुड नो बोथ द थिंग्स, इसलिए स्टिकर लाया है कि जिनको इजी जाना है स्टिकर मिलता है, जिनको प्रिंट आउट निकाल के स्टिक करना है, वन एंड द सेम थिंग। हाँ जी, ये देखिए, हाँ जी, तो ये देखिए ब्यूटीफुल हम लोगों ने इसे रेडी कर लिया है इस तरह से। हाँ जी, ये देखिए सारे पटाखे हमने ब्यूटीफुली पैक किए हैं। लौंगी पटाखा हमने पैक कर लिया है, अनार सारे पैक्ड हैं, ब्यूटीफुल चक्री हमने की है पैक। इजंट इट लुकिंग वेरी क्यूट? तो इस तरह का क्यूट गिफ्ट आप ये दिवाली पे हैम्पर्स बना के दे सकते हैं। अभी मैं आपको ब्यूटीफुल से हैम्पर्स बताऊंगी, ब्यूटीफुल वाले हैम्पर्स। ये देखिए, सो दीज आर ब्यूटीफुल हैम्पर्स जो हम लोगों ने रेडी डिस्प्ले किए हैं। तो इस तरह के हैम्पर्स में आप पैक कर सकते हैं। ये रेडी हैम्पर्स आपको मिल जाते हैं ईजिली। अगर आप कोई भी स्टेशनरी शॉप पे भी जाएंगे वहाँ पे भी अवेलेबल है, या फिर ऐसा स्टोर जहाँ पे पैकिंग का सामान मिलता है वहाँ पे आपको डेफिनेटली इस तरह के हैम्पर्स मिल जाएंगे। तो आर दे ब्यूटीफुल, बहुत ज़्यादा खूबसूरत हैम्पर्स हैं, कलरफुल हैम्पर्स हैं। इस तरह के हैम्पर्स लाके आप इसे पैक करके सबको दे सकते हैं। तो आप देख रहे हैं हमारी बहुत ब्यूटीफुल से जो हमारे क्रैकर्स हैं वो रेडी हैं अभी, जो बहुत ज़्यादा क्यूट लग रहे हैं। और बच्चे कितना खुश होंगे ऐसे क्रैकर्स देख के। वो क्रैकर्स नहीं मांगेंगे, वो बोलेंगे हाँ क्रैकर्स नहीं चाहिए, वांट अ क्रैकर चॉकलेट दिस टाइम। सो इस टाइम बहुत ज़रूरी है बिकॉज ऑफ द पेंडेमिक, जितने कम पटाखे, जितने कम क्रैकर्स सब लोग बर्न करें उतना अच्छा है। बिकॉज दिस इज़ बेटर कि पॉल्यूशन फ्री दिवाली रहे ये बार, बिकॉज सब ने इतनी ब्रीथिंग प्रॉब्लम्स झेली हैं बिकॉज ऑफ द पेंडेमिक। और कोई भी क्यूरी हो प्लीज़ मुझसे बात कीजिए। आई होप एवरीबडी एंजॉयड दिस सेशन। इसी तरह के ब्यूटीफुल सुपर्ब और क्यूट सेशंस कुकिंग से रिलेटेड, बेकिंग से रिलेटेड और बहुत सारे पैकिंग से रिलेटेड, डाइटेटिक्स से रिलेटेड हम लाते रहेंगे। आई एम अ डाइटिशियन, अ प्रोफेशनल डाइटिशियन एज वेल एज अ प्रोफेशनल शेफ। मेरे स्टूडेंट्स मुझे लविंगली फूड डॉक्टर बुलाते हैं। 26 years of being in this field is really amazing. So I hope everybody liked the view on the table. Thank you so much. Dimple Khanna signing off. Bye bye.